नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चित्रकूट की, जहां आत्महत्या करने वाले रिक्शा चालक के पारिवारिक जनों ने कानूनी कार्रवाई व आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की। आगे बात होगी कैमूर की, जहां हिंदू एकता सम्मेलन में गूंजी हिंदू राष्ट्र की मांग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। चित्रकूट में विगत 6 मार्च को रिक्शा पकड़ जाने के बाद आत्महत्या करने वाले रिक्शा चालक के पारिवारिक जनों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र देकर दोषी आरटीओ और पीटीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने व आर्थिक मुआवजा दिलाने की बात कही है। पीड़ित परिवार के साथ सदर विधायक अनिल प्रधान, सपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव, महासचिव नरेंद्र यादव, डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल, सूरज पटेल आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वीरता ने अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार चौरसिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके पति स्वर्गीय फूलचंद जायसवाल रिक्शा चलाने का काम करते थे। 5 मार्च की शाम धतूरा चौराहे के पास से आरटीओ विवेक शुक्ला द्वारा उनका रिक्शा पकड़ लिया गया। रिक्शा छोड़ने के नाम पर 50,000 की मांग की गई, जहां मानसिक टेंशन में आकर 6 मार्च की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषी आरटीओ व पीटीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। उधर सुधार विधायक ने पीड़ित परिवार को 11,000 की आर्थिक मदद देकर हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। हम पीड़ित परिवार के पास गए थे। हमारे विधानसभा क्षेत्र के करीबी में ही शास्त्री नगर में एक फूलचंद जायसवाल थे। बेचारे गरीब थे, ई रिक्शा चलाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। दिनांक 5 तारीख को शाम को उनके ई रिक्शे को पीटीओ चित्रकूट त्रिपाठी जी हैं कोई, उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के ले जाने के बाद उनको छोड़ने के लिए 50,000 रुपये की उनसे घूस मांगा गया। पीड़ित जब अपने घर गया तो घर में पूरी बात बताई कि इस तरह मांगा जा रहा है, और उसी रिक्शा में ही उसने लगभग 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले बैटरी डलवाई थी, जिसका 40,000 रुपये उधार था। इसी उधेड़बुन में परिवार के लोगों ने खैर समझाया भी, लेकिन बेचारा थक हार कर और इतना वो हो गया इस घटना से कि सुबह उसने फांसी लगा कर आत्महत्या कर लिया। आज पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की और पूरे मामले को उनके संज्ञान में लिया, समझा भी है। उनके साथ हमने, चूँकि प्रशासन, जिला प्रशासन कह रहा था कि उनका रिक्शा कोतवाली नहीं है कहीं पर, तो आज हम और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को लेकर हम कोतवाली गए थे। वहाँ पर हमने उनके रिक्शे को भी देखा। बच्चों ने बताया कि हमारे पापा का रिक्शा है। उसके बाद हम कलेक्ट्रेट गए, डीएम से मिले, तो जिलाधिकारी चित्रकूट से भेंट नहीं, एडीएम से भेंट हुई, जिनको हमने ज्ञापन दिया है। और मैंने अपनी तरफ से भी पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी किया है। और मैं अपनी तरफ से अभी एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी और एसपी चित्रकूट को लिख रहा हूँ कि इस घटना की सही से जांच हो, दोषियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम, चूँकि बहुत गरीब परिवार बेचारा, तो उसके 2 बच्चे हैं और एक उसके बड़े भाई और भाभी भी ख़त्म हो गए, जिनकी एक बिटिया, उसको भी बेचारा भरण पोषण वही करता था। तो हमारी मांग है कि जो दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर तत्काल कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के समाजवादी पार्टी हर संभव लड़ाई लड़ेगी। रिक्शा लेके जा रहे थे स्कूल बच्चों को लेने, तो वहाँ पे ये मैडम जो गाड़ी पकड़ती है दीप्ति त्रिपाठी, इसने रिक्शा पकड़ लिया है और जहाँ पकड़ी थी वहीं पे पैसा मांग रही थी। ना तो चालान काटी थी, ना कोई कागज़ बनाई थी, सीधे पकड़ ली थी। फिर मतलब आए घर तो बोले कि रिक्शा पकड़ गया। हम लोग पूछे कहाँ हो गया, कहे रिक्शा पकड़ गया है। फिर आए तो बोले बहुत पैसा मांग रही है, 50,000 रुपये मांग रही थी, और बैटरी भी उधार डलवाए थे, रिक्शा भी लिए थे। तो बोले कि जितना रिक्शा नहीं है उतना पैसा लग रहा है, बैटरी का दूंगा कि रिक्शा का दूंगा। फिर हमारे बच्चे भी समझाए कि पापा हो गया, रिक्शा पकड़ जाने दो, अपन लोग रिक्शा ठेलिया लगा लेंगे, न छूटेगा तो। फिर पता नहीं क्या सोचते रहे कि सुबह जब हम लोग उठे तो देखे तो 7 बजे फांसी लगा के टंगे थे। और हम लोग को, हमारे बच्चों को कौन पाल पोस करेगा? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ना हमारे कोई देखने वाला, ना कोई करने वाला। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी एक लड़की है, कौन देखेगा? हमको न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को पाल पोषण करने की कौन जिम्मेदारी लेता है? और जो मैडम हमारे पति की इस तरह हो, वही मैडम जिम्मेदार है। हमारे परिवार को पूरा करके रख दी ना, हम लोग कहीं के नहीं रहे, भीख मांगने के लिए हम लोग को खड़ा कर दी। हम किसके सहारे रहेंगे? हमारे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? किसको बुलाएंगे कि आओ हमारा ये कर दो। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट।
हिंदुत्व की रक्षा और हिंदू राष्ट्र की स्थापना को लेकर संजय वाटिका चांदपुर में भव्य हिंदू एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, बटोगे तो कटोगे, अनेक होकर भी हिंदुत्व के लिए एक होना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदूवादी संगठन के अध्यक्ष उत्तम पटेल ने की। मिली जानकारी के अनुसार कैमूर में पहली बार हिंदू एकता महासम्मेलन का आयोजन हुआ है। बता दें, इस सम्मेलन में अधौरा पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे कैमूर के विभिन्न क्षेत्रों से हिंदू उत्तम पटेल के आह्वान पर इकट्ठा हुए थे। इस महासम्मेलन में क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस सिंह ने लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि जहां भी शोषित, पीड़ित, वंचितों धर्म के लिए आवाज आएगी, वहां करणी सेना आगे की पंक्ति में खड़ी रहेगी। हिंदूवादी नेता उत्तम पटेल ने संकल्प लिया कि जब तक जीऊंगा हिंदू धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। कैमूर आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? भव्य एकता महासम्मेलन हमारे उत्तम पटेल द्वारा करवाया गया था। उनके सहभागी जो थे उनके द्वारा करवाया गया था। इसमें मुख्य अतिथि में हमारा आना हुआ है। जी, क्या कुछ संदेश दिया गया इस मंच के माध्यम से? बिल्कुल, मंच के माध्यम से देखिए, हमारा संदेश यही है कि अगर हम हिंदू सम्मेलन, महासम्मेलन या हमारा हिंदू धर्म संसद जहाँ भी होती है, वहाँ पे हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे वहाँ हिंदू भाई हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू भाई इकट्ठा हों, वहाँ पे से एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि सारे हिंदू के नज़र में, उनके दिमाग में एक मैसेज ऐसा आना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं से कमज़ोर हैं। इसलिए हमारे जो भी मठाधीश, जो भी साधु संत वहाँ बुलाए जाते, वो समझाने के लिए बुलाए जाते। यहाँ इतनी दूर था इसलिए नहीं आ पाए, वरना आते, बहुत लोग आते, तो कारण हो गया कुछ। तो ये बात उनको समझाया जाता है कि आप जो थोड़ा सोए हुए हो तो वो आप जग जाओ, क्योंकि हमारे समाज को, हमारे देश को एक कैंसर की बीमारी जो खोखला कर रही है, उससे संभल जाओ और आगे चेत जाओ, जो आगे भविष्य में हमारे पीढ़ी। आज के कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है आपका? आज कैमूर में भव्य हिंदू एकता महासम्मेलन कराने का मुख्य उद्देश्य यही रहा। कैमूर में बढ़ती, जो बिहार में खासकर के जातिवाद, और कैमूर में बढ़ती जातिवाद, और हर समय हम लोगों ने हिंदुत्व को जो लड़ाई शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं, जात पात से ऊपर उठे और एक होकर, क्योंकि आप लोगों ने देखा है या कैमूर की स्थितियाँ को भी देखें, हम लोगों ने शुरू से देखते आए हैं, कई लड़ाइयाँ हमने लोग लड़ी हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का एक ही चीज़ है कि जात पात से ऊपर उठकर जातिवाद का जो हम लोग घोर विरोधी हैं, और इसलिए आज भव्य हिंदू एकता महासम्मेलन जो होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में रखा गया है। इसलिए कैमूर के हर कोने कोने से आए हमारे भाइयों ने आज भरपूर सहयोग समर्थन दिया और एक ही शब्द में एक ही नारा दिया, हिंदू एकता जिंदाबाद। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। क्या नाम है आपका? उत्तम पटेल, प्रमुख हिंदूवादी संगठन प्रदेश महासचिव हिंदू समाज पार्टी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तहसील के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं और खेती और पशुपालन कर अपना गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से किसानों को दिन हो या रात में आना जाना पड़ता है। लेकिन हाल ही के समय में कई बार ग्रामीण इलाकों में तेंदुए दिखाई देते हैं। कई बार ये तेंदुए मवेशियों पर भी हमला करते हैं। लेकिन हाल तिलकवाड़ा तहसील के धामन घोड़ा गांव में खेत में काम कर रही 48 वर्षीय महिला पर एक मानव भक्षी तेंदुए ने हमला किया। वहीं ये घटना सामने आई, जिसकी वजह से पूरे विस्तार में डर का माहौल बना हुआ है। जानते हैं महिला का बेटा प्रीतेश तड़वी और महिला का संबंधी जयेश तड़वी का क्या कुछ कहना था। धामन घोड़ा गाम છે અને અમારા સંબંધી છે તે ખેતર ગયા હતા ચાર વાળવા માટે, અને માનવભક્ષી દીપડાએ અચાનક એમના પર હુમલો કર્યો અને હાથ આગળ કરતા, હાથ બચાવ કરતા હાથ પર બચકું ભરી લીધેલ છે, અને 108 દ્વારા એમને તાત્કાલિક તિલકવાડા રેફરલ હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક સારવાર માટે લાવેલા છે। શું નામ છે તમારું? જયેશભાઈ તડવી ગામ છે, અને ત્યાં દીપડાએ અમારા ઘરની આગળ દીપડાએ હુમલો કરતા મારા મમ્મીને આ હાથમાં બચકું ભરેલું છે। મમ્મી શું કરતા હતા ઘર પાસે? ચાર કાપતા હતા। ખેતર છે? હા, ખેતર નીચે ખારા જેવું છે એટલા માટે। ખેતર છે તમારું? હા, ખેતર જ છે। ચાર કાપતા હતા? હા, ચાર કાપતા। દીપડાએ હુમલો કર્યો? દીપડાએ હુમલો। તો વાગ્યું છે મમ્મી? હા, નુકસાન થયું છે, દાંત ગળકી ગયેલા છે। હાથના ભાગે? હા। તો દવાખાને લાયા તમે? હા, દવાખાને। ઓકે, શું નામ છે તમારું? પ્રીતેશભાઈ। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वासिम मेमन की रिपोर्ट।
नीमच कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आगामी होली और ईद त्योहारों के मद्देनजर एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर हिमांशु चंद्र, एसपी अंकित जायसवाल, एडीएम लक्ष्मीगढ़, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, समाज सेवी और वरिष्ठ जन शामिल हुए। बैठक के दौरान आगामी त्योहारों को लेकर शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की गई। होली और ईद दोनों ही त्योहारों के मद्देनजर विशेष ध्यान दिया गया है। इन दिनों में सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना बनी रहे। कलेक्टर हिमांशु चंद्र ने कहा कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है और प्रशासन इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाएगा। एसपी अंकित जायसवाल ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात की और लोगों से त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। समाज सेवियों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी इस बैठक में अपनी राय साझा की और शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग देने का वादा किया। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। नीमच में आज सोमवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भीम आर्मी ने भाजपा सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि भाजपा सरकार लगातार दलित समुदाय के लोगों को टारगेट कर अत्याचार कर रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाल ही में उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने गए तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। इस हमले के बाद नीमच के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़का और जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूपी की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि यूपी सरकार जानबूझकर दलितों और पिछड़े वर्गों को निशाना बना रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वे देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी द्वारा ज्ञापन इसलिए दिया गया कि हमारे चंद्रशेखर भैया एक पीड़ित परिवार से यूपी और उड़ीसा में मिलने गए तो वहाँ पर भाजपा के कुछ एबीवीपी संगठन व जातिगत लोगों ने हमारे भाई के ऊपर पथराव हुआ, कार्यकर्ता के ऊपर पथराव हुआ, जिससे वो बड़ी घटना निंदनीय है और हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी कहीं घायल हुए हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा का एक जातिवाद रवैया है। जिस प्रकार से हमारे दलितों और शोषित लोगों के ऊपर अत्याचार होता है और जब हमारे भाई उन पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं और पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, तो भाजपा के जो जातिवाद गुंडे हैं और भाजपा के जो एबीवीपी के जो गुंडे हैं उन गुंडों द्वारा हमारे संगठन के लोगों और पदाधिकारियों को पथराव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाजपा जो सरकार है, योगी जो सरकार है, वो एक जातिवाद सरकार है और दलितों के विरुद्ध सरकार है। जो आए दिन हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार होता है और यूपी में कहीं ना कहीं ज़्यादातर यूपी में घटनाएं होती है और हमारे भाई जाते हैं तो हमारे भाई के ऊपर पथराव किया जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने यहाँ कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे भाई चंद्रशेखर की सुरक्षा बढ़ाया जाए और हमारे SC/ST के और जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता उन पर झूठे मुकदमे हो रहे उनको रोका जाए। और यहाँ इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से कि ये जातिवाद रवैया आप बंद कर दीजिए, वरना आप यूपी और उड़ीसा तो क्या हम पूरे भारत में इस तरह का आंदोलन करेंगे, आपको और आपकी कुर्सी को पूरी उखाड़ के रख देंगे और बहुजन समाज की सत्ता जमाएंगे हम वहाँ पर। आज इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद वाल्मीकि, भीम आर्मी जिला मुख्य प्रभारी नीमच। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना एवं हनुमतपुर चौकी अंतर्गत ग्राम कुंवरपुर टोरियाहर में जमीनी विवाद के चलते एक महिला को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारे जाने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही हनुमतपुर चौकी और अजयगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गोली चलाने वाले अमन यादव और उनके पिता मिठाई लाल यादव को हिरासत में ले लिया गया है। बताया गया कि दोनों के बीच पारिवारिक जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते आज रात लगभग 1 बजे दोनों परिवारों के बीच बहस हुई। वहीं अमन यादव ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी, जो कि अंजू अहिरवार पति रामकिशोर अहिरवार उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी कुंवरपुर को लग गई। महिला घायल होकर जमीन में गिर गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा में नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तहसील मेजा इकाई की बैठक मेजा रोड कार्यालय पर सोमवार 10 मार्च को संरक्षक पंडित शशिकांत तिवारी, यमुनापाड़ जिलाध्यक्ष प्रेमानंद मिश्रा, सलाहकार सुशील पांडे की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुई। तिवारी ने कहा कि पत्रकार एवं पत्रकार संगठन स्वार्थों से उठकर अपना दायित्व निभाएं।
बैठक में संरक्षक पंडित शशिकांत तिवारी, जिलाध्यक्ष प्रेमानंद मिश्रा, सलाहकार सुशील पांडे के निर्देशन में मेजा तहसील इकाई का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से आशीष शुक्ला को तहसील अध्यक्ष मेजा का दायित्व सौंपा गया। शुक्ला ने मनोनयन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पत्रकारों के हित, हक व सम्मान के लिए हम संगठन के बैनर तले आवाज उठाते रहेंगे। शुक्ला ने सीतापुर जनपद में शनिवार को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या पर दुख जताया। कहा कि योगी सरकार हत्या आरोपियों को सख्त सजा देगी। संगठन की तहसील इकाई के गठन के क्रम में राजेश कुमार गौड़, महामंत्री राम कैलाश विश्वकर्मा, वाइस उपाध्यक्ष उमेश चंद्र सोनी, उपाध्यक्ष बुद्धिसेन वर्मा, मंत्री विनोद विश्वकर्मा, सचिव सतीश गुप्ता, कोषाध्यक्ष शैलेश कुशवाहा, वरिष्ठ सदस्य सर्वेश दुबे को तहसील सदस्य मनोनीत किया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन की रिपोर्ट। सीहोर में गल्ला मंडी गाय को दिन दहाड़े 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से चोरी करते हुए वीडियो फुटेज हुआ वायरल। आपको बता दें, गाय मालिक सतीश यादव बड़े ग्वाल टोली के शाम को मालूम हुआ कि गाय घर नहीं आई। ढूंढने के लिए निकले तो किसी ने बताया 2 व्यक्ति गाय को ले जाते हुए जमुनिया रायपुर साइड ले जाते हुए दिखे। वहीं सतर्कता दिखाते हुए केशव यादव ने गल्ला मंडी के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज चेक कराए तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहीं मंडी थाने में जाकर आवेदन दिया है। देखना है कि खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। बता दें कि गाय मालिक सतीश यादव के द्वारा पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया गया है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं टीआई मैडम के द्वारा बोला गया है कि जल्द से जल्द इन गाय चोरों को पकड़ लिया जाएगा। क्या नाम है आपका और क्या मामला है जो आज मंडी थाने आए? मेरा नाम सतीश यादव है। मैं गंज में रहने वाला हूँ, छोटी गालटोली का 12 नंबर वार्ड का। मेरी कार्रवाई ये है कि मेरी गाय गल्ला मंडी से दोपहर के 2:30 बजे 2:36 पे निकल के 2 चोर ले जा रहे हैं। उनका गाड़ी फुटेज भी आ रही है, उनका भी फुटेज आ रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने इसका आवेदन वगैरह दिया है? मैंने आवेदन दिया था 7 तारीख को, पापा जी और बड़े भाई ने मेरे। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कोई देखेंगे सर, ऐसा। अभी आप फिर डबल से आज आए हैं, तो आज क्या बोला जा रहा है? आज भी यही कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है कि देखेंगे, करेंगे। गाय किस कलर की थी? लाल कलर की है सर। तो गाय को क्या आपने छोड़ रखा था कि घर बांध रखा? नहीं सर, वो रोज आती है सुबह और रोज शाम को हमारे साथ चली जाती है। वो बैलगाड़ी से जाती है और बैलगाड़ी से ही आती है। और मंडी में उसकी सर फुटेज दिख रही है और हमने जमोनिया में भी देखा है सर, मुकाबले में भी देखा है, रायपुरे में भी देख लिया है। उसकी कोई कार्रवाई नहीं है और उसकी फुटेज साहू पेट्रोल पंप पर भी आ रही है और राजा पटेल जमोनिया में ढाबा है वहाँ पर भी आ रही है फुटेज। उसके आगे की कोई फुटेज नहीं आ रही है, कैमरे नहीं है, इस कारण 2 लोग ले जाते हुए दिख रहा है। 2 लोग ले जाते हुए दिख रहे हैं क्लियर। आज के कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है आपका? आज कैमूर में भव्य हिंदू एकता महासम्मेलन कराने का मुख्य उद्देश्य यही रहा। कैमूर में बढ़ती जो बिहार में खास कर जातिवाद और कैमूर में बढ़ती जातिवाद और हर समय हम लोगों ने हिंदुत्व को जो लड़ाई शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं, जात पात से ऊपर उठे और एक होकर, क्योंकि आप लोगों ने देखा है या कैमूर की स्थितियाँ को भी देखें, हम लोगों ने शुरू से देखते आए हैं, कई लड़ाइयाँ हमने लोग लड़ी हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का एक ही चीज़ है कि जात पात से ऊपर उठकर जातिवाद का जो हम लोग घोर विरोधी हैं, और इसलिए आज भव्य हिंदू एकता महासम्मेलन जो होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में रखा गया है। इसलिए कैमूर के हर कोने कोने से आए हमारे भाइयों ने आज भरपूर सहयोग समर्थन दिया और एक ही शब्द में एक ही नारा दिया, हिंदू एकता जिंदाबाद। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। क्या नाम है आपका? उत्तम पटेल, प्रमुख हिंदुवादी संगठन प्रदेश महासचिव हिंदू समाज पार्टी। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क अब मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। सोमवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी शुरुआत करते हुए लोगों का अनावरण किया। इस दौरान यहां पन्ना से लाई गई बाघिन को रिलीज किया गया। टाइगर रिजर्व पहुंचे सिंधिया ने खुद सैलिंग क्लब से 7 किलोमीटर दूर वॉच टावर तक सफारी गाड़ी ड्राइव की, जिसमें सीएम मोहन यादव भी बैठे रहे। इस जगह से 3 साल की बाघिन को जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही 13 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का लोकार्पण भी किया गया। टाइगर रिजर्व शिवपुरी शहर के नज़दीक है, लिहाजा ये दीवार नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होगी। माधव नेशनल पार्क को पहले से टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है। यहाँ 2 मादा और 1 नर बाघ पहले से मौजूद हैं। इनमें से एक मादा ने 2 शावकों को जन्म दिया है। अब एक मादा बाघ को 10 मार्च को छोड़ा गया, जबकि दूसरे नर बाघ को हफ्ते भर में छोड़े जाने के बाद यहाँ कुल 7 बाघ हो जाएंगे। हम हमेशा जानवरों की रक्षा करने में आगे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, अमेजिंग न्यूज़ फॉर वाइल्ड लाइफ लवर्स।
भारत वन्य जीवों की विविधता और उनकी सुरक्षा की परंपरा से समृद्ध है। ये हम हमेशा जानवरों की रक्षा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में आगे रहेंगे। 10 मार्च 2023 को छोड़े गए थे 3 टाइगर। बता दें 27 साल पहले माधव नेशनल पार्क में कई टाइगर थे, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। 10 मार्च 2023 को यहाँ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 टाइगर छोड़े थे। इसके बाद पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को सिंधिया ने 2 शावकों के जन्म लेने की फोटो जारी कर खुशी जाहिर की थी। वहीं क्रूनो नेशनल पार्क की सीमा का विस्तार किया गया। पहले क्रूनो नेशनल पार्क सीमा 1235 वर्ग किलोमीटर की थी, अब उसे बढ़ाकर 1777 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।